हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर। जिसके इंग्लिश लिटरेचर में दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 का टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश और इसी की यूनिट 1 पढ़ेंगे जो है प्रोज, जिसके अंदर टॉपिक है हमारा एक ही टॉपिक है वैसे तो, और जो यूनिट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा टॉपिक है, पर इस वाली यूनिट में एक ही टॉपिक है जो है हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक हिंद स्वराज। और इसको इंग्लिश में इसका टाइटल है इंडियन होम रूल। ठीक है, हिंद स्वराज। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसकी समरी और कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। देखिए, ये किसी किसी यूपी स्टेट की कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस में महात्मा गांधी की जो दूसरी बुक है वो है जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और किसी किसी सिलेबस में है हिंद स्वराज, जिसमें हमारे 2 चैप्टर हैं। इसके हिंद स्वराज के अंदर भी 20 चैप्टर हैं, उसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, पैसिव रेसिस्टेंस और एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है और ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, यूनिट 1 का। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि आप अपना सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के, यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम नहीं है। और ये भी देख लीजिए कि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का पैटर्न ज़्यादातर मतलब एमसीक्यू वाला ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सब्जेक्टिव है, पर कुछ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का जो 6 सेमेस्टर का पैटर्न होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, उसके साथ साथ ऑथर राइटर के बारे में पढ़ना है, समरी भी पढ़ना है और फैक्ट्स भी पढ़ना है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि टॉप 50 या टॉप 100, जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बनते हैं सभी ही करने हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको इसी टाइप से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो जल्दी ही भूल जाएंगे और याद करने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़ लिएगा, क्योंकि इसमें आता है डेट ऑफ बर्थ आती है, राइटर की स्थान मतलब उनका किस जगह जन्म हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिएगा। और हम इस चैप्टर में हमने ऑथर के बारे में पढ़ चुके हैं समरी वाली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंद स्वराज इसकी समरी भी पढ़ चुके हैं, और पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में भी हम जान चुके हैं, एजुकेशन के बारे में भी हम जान चुके हैं। और आज की वीडियो में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये कल की वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं, तो अगर जिन्होंने कल वाली मतलब समरी वाली वीडियो देखी है वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राइटर है इसके, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नेम क्या है? फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, जब इनकी एज थी 78। जब इनकी उम्र 78 वर्ष थी तब इनकी मृत्यु हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस भी राजघाट दिल्ली है। पेरेंट्स के बारे में जान लेते हैं। फादर का नाम है गांधी जी के करमचंद गांधी, मदर का नाम है पुतलीबाई गांधी, वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। चिल्ड्रंस के नेम है हरीलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। ठीक है, सेक्रेटरी हैं महादेव देसाई, गांधी जी के सेक्रेटरी हैं ये। और महात्मा मीन्स क्या होता है? जो मतलब गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगा है उसका मीन्स क्या होता है? तो उसका मीन्स होता है ग्रेट सोल, महान आत्मा। इस नेम से फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में 1940 में पुकारा गया था गांधी जी को। कब पुकारा गया था? 1914 में। तो आप ये वाली डेट याद रखिएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट हम समरी के, ये समरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो हम फटाफट इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो गांधी जी ने ये जो हिंद स्वराज है उसका इंग्लिश टाइटल क्या है? इंडियन होम रूल। ठीक है, ये एक बुक है और गांधी जी की बुक है। गांधी जी ने लिखी है ये बुक। ठीक है, और इट वाज फर्स्ट पब्लिश सीरियली। इसमें सीरियली पब्लिश्ड कब हुई थी? अफ्रीका में पब्लिश्ड हुई थी ये सीरियली। ठीक है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में। और उसके बाद बुक के फॉर्म में कब पब्लिश्ड हुई थी? ये हुई थी बुक के फॉर्म में 1909 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, और वैसे सीरियल वाइज कब पब्लिश्ड हुई थी? 1908 में।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी रोड दिस बुक इन हिज नेटिव लैंग्वेज, और ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? गुजराती में, ठीक है। और जब जा रहे थे लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे गांधी जी, तो शिप के अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर लिखी थी ये महात्मा गांधी जी ने। और ये किस फॉर्म में थी? डायलॉग फॉर्म में है ये, ठीक है। जो जिसमें दो कैरेक्टर हैं। रीडर कौन है? वो जो क्वेश्चन पूछता है गांधी जी से, और एडिटर है गांधी जी, यानी संपादक हैं, और वो उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मतलब डायलॉग के फॉर्म में है ये बुक। और गांधी जी ने ये ट्रांसलेट क्यों किया था इसको इंग्लिश में? मिस्टर कैलबक इनके फ्रेंड थे, उनके लिए इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी इस बुक को, ठीक है। और ये बुक एक बार बैन भी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1910 में, 1910 में, ठीक है। और इसमें 20 चैप्टर हैं। इस बुक के अंदर भी 20 चैप्टर हैं, मतलब पॉइंट वाइज गांधी जी ने बताया है। तो आप इसके नेम देख लीजिएगा क्योंकि आ सकते हैं। हाँ, 2 नेम जरूर याद कर लिएगा आप। पैसिव रेसिस्टेंस ये हमारे सिलेबस में है, और एजुकेशन। पैसिव रेसिस्टेंस 17 चैप्टर है इस बुक का, और एजुकेशन 18। ये नंबरिंग याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी हम देख लेते हैं इसके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है, फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, इंग्लिश का टाइटल है ये इसका, हिंद स्वराज का, इज आ। ऑप्शन है इसमें शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामा है, या डायलॉग है। तो ये जो हमारी हिंद स्वराज है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है डायलॉग के फॉर्म में, और ये सीरियल वाइज भी पब्लिश हुई थी और बुक की तरह भी एक बार पब्लिश हुई थी, ठीक है। अगर ऑप्शन इसमें बुक हो तो बुक भी लिख लेंगे, ठीक है। डायलॉग वाला डायलॉग फॉर्म में है ये, तो ये डायलॉग भी आंसर इसका सही है, आंसर है इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज वाज ओरिजिनली रिटन इन, मतलब हिंद स्वराज जो बुक है हमारी वो किस भाषा में, और मतलब मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है इसमें, ए गुजराती में, बी मराठी में, सी इंग्लिश में, या डी हिंदी में। तो ये गांधी जी ने गुजराती में लिखा था इससे पहले, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हिंद स्वराज वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, ऑप्शन है इसमें मतलब जो हमारी हिंद स्वराज बुक है वो इसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो ये हमारे इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए गांधी जी ने, बी है तुषार गांधी ने, सी है ब्रिटिशर ने, मतलब एक ब्रिटिशर ने किया था, या एन अफ्रीकन ने। तो इसका आंसर है ए गांधी जी ने ही इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में अपने फ्रेंड के लिए, ठीक है। वो अफ्रीका में, मतलब उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उनके लिए गांधी जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज वाज फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन इंडियन ओपिनियन इन, मतलब हिंद स्वराज जो है पहले बाद में बुक की तरह पब्लिश हुई है, पहले इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है ये। तो वो किस मतलब कब हुई है? तो डेट बतानी है इसमें इसका आंसर होगा फोर्थ का हमारा डी, 1908 में ये पब्लिश हुई थी वो सीरियल वाइज, ठीक है। सीरियल वाइज कब पब्लिश हुई थी? 1908 में, सन 1908 में, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज वाज पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म इन, मतलब जो हिंद स्वराज है वो बुक के फॉर्म में कब पब्लिश हुई थी ये बताना है हमें इसमें। तो इसका आंसर है, फिफ्थ का आंसर है हमारा सी, 1909 में। कब पब्लिश हुई थी? 1909 में, ठीक है, 1909। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज वाज बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो हिंद स्वराज बुक है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन हुई थी, तो वो कब बैन हुई थी? तो 6 है हमारा ऑप्शन है इसमें 1913 में, बी है 1912 में, सी है 1915 में, डी है 1910 में। तो इसका आंसर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, 1910 में, ठीक है। सीरियल वाइज 1908 में पब्लिश हुई थी, और बुक के फॉर्म सीरियल वाइज 1908 में पब्लिश हुई थी ये। तो फोर्थ का हमारा आंसर था डी, 1908। उसके बाद क्या हुआ? फिफ्थ में ये हुई थी पब्लिश्ड, फिफ्थ में हुई थी
सी है 1909 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो 1908 में सीरियल वाइज और बुक के फॉर्म में 1909 में, और बैन कब हुई थी? 1910 में, ठीक है। 6 का आंसर क्या है? डी 1910 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ, जब भी आप कोई डेट याद करें, कोई सन याद करें, तो इस टाइप से मतलब सिर्फ एक सन याद ना करें, उसको किसी और डेट से कंपेयर करके याद करें। जैसे कि यहाँ पर हमें ये याद करना है 1910, मतलब गांधी जी की जो बुक है वो 1910 में बैन हुई थी, तो इसको सिर्फ एक डेट को याद ना करें, 1910 को याद ना करें, उसके साथ साथ जैसे कि ये वाली डेट्स हैं तो इनको भी याद कर लें। जब आप दो या दो से ज़्यादा डेट्स याद करते हैं, कंपेयर करके, उस डेट को कंपेयर करके याद करते हैं, तो वो जल्दी और ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो इस टाइप से याद करा करें। जैसे कि ये सीरियल मतलब 1908 में सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी, फिर 1909 में गांधी जी की बुक के फॉर्म में मतलब बुक की तरह पब्लिश हुई थी, और फिर क्या हुआ था? बैन हो गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब बैन हुई थी उसको? 1910 में, ठीक है। ये इस टाइप से याद करें, कंपेयर करके, किसी और डेट से कंपेयर करके डेट्स को याद करें, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और जल्दी याद होती है, ठीक है। सिर्फ एक डेट याद करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है और मुश्किल से ही याद होती है। तो इस टाइप से याद करा करें, या फिर किसी ट्रिक से याद करा करें तो जल्दी याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब जो हिंद स्वराज बुक है वो कितने चैप्टर्स से बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए 22 चैप्टर्स, बी 20 चैप्टर, सी 23 चैप्टर्स, डी 24 चैप्टर। तो इसका आंसर है बी 20 चैप्टर्स। जो हिंद स्वराज बुक है उसके अंदर भी हमारे 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पैसिव रेसिस्टेंस इन इंक्लूड इन, ऑप्शन है इसमें मतलब जो पैसिव रेसिस्टेंस चैप्टर है वो किस में है? ऑप्शन है इसमें सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, बी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये सब बुक्स हैं गांधी जी की, सी है एन ऑटोबायोग्राफी, डी है हिंद स्वराज। तो ये पैसिव रेसिस्टेंस जो है हमारा वो हिंद स्वराज में है, ठीक है। आंसर होगा इसका डी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द 18 चैप्टर इन हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज में 20 चैप्टर है उसमें से 18 चैप्टर कौन सा है, उसका नेम बताना है। ऑप्शन है इसमें ए एजुकेशन, बी पैसिव रेसिस्टेंस, सी बोथ एंड बी, ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो कल की वीडियो में हमने समरी पढ़ी थी, उसमें 20 के 20 चैप्टर्स के नेम पढ़े थे, तो उसमें से आपको बताना है 18 चैप्टर कौन सा है। तो 18 चैप्टर है हमारा एजुकेशन, ठीक है। 18 चैप्टर है एजुकेशन, जो एजुकेशन मतलब हिंद स्वराज में जो 20 चैप्टर है उसमें से 18 चैप्टर का नाम क्या है? एजुकेशन। और ये वाला पैसिव रेसिस्टेंस है 17 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 17 इन हिंद स्वराज, जो चैप्टर 17 है वो कौन सा है हिंद स्वराज में? ऑप्शन है इसमें एजुकेशन, बी पैसिव रेसिस्टेंस, सी सिविलाइजेशन सभ्यता, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 17 चैप्टर है पैसिव रेसिस्टेंस, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी वाज अगेंस्ट, गांधी जी किस चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है। ऑप्शन है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के, बी ऑप्शन है हिंदी लैंग्वेज के, सी ऑप्शन है गुजराती लैंग्वेज के, या डी ऑप्शन है प्रोवेंशियल लैंग्वेज के। तो इसका आंसर है हमारा 11 का आंसर है ए, इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट थे गांधी जी, ठीक है। किसके? इंग्लिश लैंग्वेज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी फेवर्ड, मतलब गांधी जी किस लैंग्वेज के फेवर में थे, मतलब फेवर हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ मतलब किस लैंग्वेज के साइड थे, ठीक है। ऑप्शन है इसमें इंग्लिश एंड प्रोवेंशियल लैंग्वेज, बी ऑप्शन बी है गुजराती, सी है हिंदी एंड प्रोवेंशियल लैंग्वेज, डी है फॉरेन लैंग्वेज। तो गांधी जी थे हमारे 12 का आंसर है हमारा सी, हिंदी एंड प्रोवेंशियल लैंग्वेज, आंसर है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सम हिंदू शुड लर्न, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग कुछ हिंदू को क्या सीखना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए हिंदी, पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी डिटेल। गांधी जी ने एजुकेशन वाले जो चैप्टर है हमारा उसमें कहा है कि सभी हिंदू को संस्कृति आना ही चाहिए, ठीक है, सभी को, और सभी मॉडर्न्स मतलब मुस्लिम को अरबी आना चाहिए, ठीक है। और कुछ हिंदूज को अरबी भी आना चाहिए, और कुछ मॉडर्न्स को
वो भी आना चाहिए, संस्कृत भी आना चाहिए, ठीक है। और हिंदी तो सारे ही भारतीयों को आना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है। तो ये कहा है, तो सम की बात आ रही है। गांधी जी ने क्या कहा है, सब हिंदूज को क्या आना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए हिंदी, बी संस्कृत, सी गुजराती, डी अरबिक। तो इसका आंसर है डी, कुछ हिंदूज को अरबी भी आना चाहिए और कुछ मुस्लिम्स को संस्कृत भी आना चाहिए, ठीक है। और हिंदी तो है सारे भारतीयों को आना चाहिए, संस्कृत सभी हिंदुओं को संस्कृत आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू गांधी जी सम मुस्लिम्स एंड पारसीज शुड रन। कुछ पारसीज और मुस्लिम्स को क्या आना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए अरबी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी गुजराती। तो इसका आंसर है हमारा कुछ मुस्लिम्स और पारसीज को क्या आना चाहिए संस्कृत। आंसर होगा इसका बी, 14 का आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंडिया शुड बी। मतलब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होना चाहिए इंडिया शुड, मतलब इंडिया के लिए। तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए गुजराती, बी उर्दू, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो इसका आंसर होगा सी हिंदी। इंडियंस को आना ही चाहिए हिंदी, सभी इंडियंस को हिंदी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी वाज इन फेवर, मतलब गांधी जी किस चीज़ के साइड थे, मतलब किस चीज़ को सपोर्ट करते थे। ऑप्शन है इसमें इथिकल एजुकेशन, बी मॉडर्न एजुकेशन, सी रिलीजियस एजुकेशन, डी इंग्लिश एजुकेशन। तो गांधी जी हमारे जो 16 का आंसर है हमारा ए इथिकल एजुकेशन, ठीक है, को सपोर्ट करते थे। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी वाज अगेंस्ट, गांधी जी किसके विरोध में थे, किसके अगेंस्ट थे। ऑप्शन है इसमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बी मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया, सी ब्रिटिश कल्चर, डी इंडियन कल्चर। तो 17 का हमारा आंसर है बी मॉडर्न सिविलाइजेशन इंडिया। आधुनिक सभ्यता के खिलाफ थे। इंडिया में जो आधुनिक सभ्यता आई थी अंग्रेजों के साथ साथ, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। और ये गांधी जी ने बताया है एजुकेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द ओरिजिनल कास्ट ऑफ द गांधी जी। गांधी जी की ओरिजिनल कास्ट क्या थी। ऑप्शन है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, सी बनिया, डी दलित। तो आंसर है इसका सी बनिया, ठीक है। मतलब कास्ट मतलब होती है जाति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये मैंने फैक्ट्स में भी बताया आपको, ठीक है। जब ऑथर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, ऑथर के बारे में पढ़ रहे थे तब भी बताया था। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ए होगा 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। आंसर ए 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। कमेंट्स में बताओ कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी फटाफट से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लो क्वेश्चन ही आ गया। महात्मा गांधी डाइड इन, मतलब महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है इसमें 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950 या डी 30 जनवरी 1951। तो इसका आंसर है 20 का आंसर है हमारा, जल्दी बताओ। 20 का आंसर है ए 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जब वो 78 ईयर्स के थे, ठीक है। कितने वर्ष के थे, 78 वर्ष के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये पहले भी कराया था, तो जल्दी से कमेंट्स में आंसर बता दो, ठीक है। ऑप्शन है इसमें मोहनदास करमचंद गांधी, बी करमचंद गांधी, सी बोथ, डी नॉन ऑफ देम। तो 21 का हमारा आंसर है ए मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का फुल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब लगा था, अफ्रीका में लगा था 1914 में, ठीक है। मतलब महात्मा मीन्स क्या होता है, ग्रेट सोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। गांधीज बर्थडे 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। जो गांधी जी का बर्थडे है वो किस तरह सेलिब्रेट होता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन है इसमें ए इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस, बी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, सी नेशनल डे ऑफ वायलेंस, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 का आंसर है बी
इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे और वो जो भी चाहते थे हो कि वो अहिंसा के ही मतलब उसमें थे, फेवर में, ठीक है, अहिंसा के फेवर में थे, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, हु स्टडीज लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इन लंदन। लंदन में लॉ की पढ़ाई किसने की थी? ऑप्शन है इसमें ए जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी राजा राव जी ने, सी महात्मा गांधी जी ने, डी आर के नारायण जी। तो इसमें आंसर होगा हमारा सी, महात्मा गांधी जी ने लंदन में लॉ की स्टडी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज गांधी बोर्न। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? ऑप्शन है इसमें दिल्ली में, बी साउथ अफ्रीका में, सी बॉम्बे में, डी पोरबंदर। पोरबंदर किस स्टेट में है? जल्दी कमेंट्स में बताओ। पोरबंदर है गुजरात में, ठीक है, और गांधी जी का जन्म भी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधीज फादर। गांधी जी के फादर का नाम क्या था? ऑप्शन है इसमें ए जवाहरलाल, बी करमचंद, सी पुतलीबाई, डी मोहनदास। ठीक है, तो 25 का हमारा आंसर है बी करमचंद, ठीक है। गांधी जी के फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, ठीक है। पुतलीबाई जो है उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, एट व्हाट एज वाज गांधी मैरिड। गांधी जी की शादी कितनी एज में हो गई थी? ऑप्शन है इसमें 13, बी है 10, सी है 15, डी है 18। जब वो 13 वर्ष के थे, 13 ईयर, ठीक है, 13 वर्ष के जब वो थे तभी उनकी शादी हो गई थी। आंसर होगा ए, 13 ईयर्स ओल्ड जब थे तभी उनकी शादी कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज गांधीज वाइफ नेम। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है इसमें ए पुतलीबाई, बी करमचंद, सी इंदिरा, डी कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा। तो आंसर है इसका डी, कस्तूरबा था गांधी जी की वाइफ का नाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड गांधीज गो टू इंग्लैंड टू स्टडी आफ्टर हिज फादर डेथ। ऑप्शन इसमें मेडिसिन के लिए, मतलब गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे, किस चीज़ की स्टडी के लिए गए थे? जब उनके फादर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इंग्लैंड गए थे वो, तो किस लिए गए थे? ऑप्शन है इसमें ए मेडिसिन के लिए, बी लॉ के लिए, सी रिलीजियन के लिए, डी फिलॉसफी के लिए। तो इसका आंसर है हमारा 28 का आंसर है बी, लॉ की पढ़ाई के लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे MCQ क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के, पर मैं ये नहीं कह सकती ये काफ़ी हैं आपके इस चैप्टर के लिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी नहीं हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे, पर अभी वो मैं नहीं करवा सकती इस टाइम पर, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स हैं ना वो पुराने सिलेबस की हैं। जब पैटर्न सब्जेक्टिव था, तो न्यू सिलेबस की जब तक बुक नहीं आ जाती हैं तो हम और इससे ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग या फिर आप लोग ऐसा करिएगा, जब आपके मतलब आपके यूनिवर्सिटी के जो भी मतलब बुक्स वगैरह हो न्यू सिलेबस की, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन बैंक आता है, गेस्ट पेपर आता है, तो वहाँ से आप इस चैप्टर के और ज़्यादा MCQ कर लिएगा, क्योंकि बस इतने MCQ काफ़ी नहीं हैं, ठीक है, और भी आपको करने होंगे। ये तो हो ही गए, पर इसके अलावा भी आपको करने होंगे, क्योंकि ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, और भी कर लिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि और भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है आपके लिए, तो वो आप कर लिएगा। आप अपने यूनिवर्सिटी की बुक से देख लीजिएगा, लाइब्रेरी में बुक हो, या फिर बुक्स में तो ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सब्जेक्टिव के हिसाब से दिया होता है बुक में। पर हाँ, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, फैक्ट्स करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप जो गेस्ट पेपर आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, उसको ले लें MCQ पैटर्न के लिए, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तारुदत्त लक्ष्मण, मतलब तारुदत्त जी की लक्ष्मण पोइट्री है, वो हमें पढ़ना है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर करके। और हाँ, इसकी PDF जो है आपको, पूरे चैप्टर की PDF आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर @ लगा के टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा लर्न विद यूपी गर्ल, तो वहाँ पर भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ऐड होकर आपको अच्छे से अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और कोई भी मतलब बिल्कुल फ्री अवेलेबल है वो वहाँ पर, ठीक है। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।